बंटी का ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल। ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टूनी है। क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टोनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रह कर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है। घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे टूनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी। लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टूनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टूनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टूनी, तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी, मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपकी और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? भूत भूत, भागो यहाँ से। वहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी। तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? बच्चे वगैरह कैसे हैं तुम्हारे? क्या बताऊं बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं, जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो तो मेरे घर में काम करने वाली टूनी है जो मेरे घर को संभाले हुए है। बड़ी तेजी से काम करती है, आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उन साहब के यहाँ काम करती थी। टूनी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपनी घर की तरफ जाती है। तभी बंटी घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश न करें।